श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपैन्द्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। हम लोगों ने वेदांत सार श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार का 9वां सूत्र तक सत्संग पूरा कर चुके हैं। अब हम लोग आज 10वां सूत्र से सत्संग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 10वां सूत्र वेदांत सार 1:1:10 स्वाप्ययात् इतश्च न प्रदानम् स्वप्नान्तं मे सौम्य बीजानिहिति यत्रैतत्पुरुषः स्वापिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति सोमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपीतीत्याचक्ष्यते स्वं ह्यपीतो भवति। छान्दोग्योपनिषद 6:8:1 इति जीवस्य चेतनस्य सुषुप्तस्य सता संपन्नस्य स्वाप्य ये वचनात् प्रधानादर्थान्तरभूतं सत्शब्दवाच्यमिति विज्ञायते सोमपीतो भवति आत्मानमेव जीवोपीतो भवति इत्यर्थः। चिदचिद् वस्तु शरीरकं तदात्मभूतं ब्रह्मैव जीवशब्देनाभिधीयत इति नामरूपव्याकरणश्रुत्युक्तं तज्जीवशब्दाभिधेयं परं ब्रह्मैव सुषुप्तिकालेऽपि प्रलयकाल इव नामरूपपरिस्वङ्गाभावात् केवलसच्छब्दाभिधेयमिति सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति सोमपीतो भवति इत्युच्यते। तथा समानप्रकरणे नामरूप परिस्वङ्गाभावेन प्राज्ञेनैव परिस्वङ्गाद् प्राज्ञेनात्मना सम्परिस्वक्तो न बाह्यं किंचन वेदनान्तरम्। ब्रियु 6:3:21 इत्युच्यते। आमोच्छाज्जीवस्य नामरूप परिस्वङ्गादेव हि सोऽव्यतिरिक्तविषयज्ञानोदयः सुषुप्तिकाले हि नामरूपे विहाय सदा सम्परिस्वक्तः पुनरपि जागरदशायां नामरूपे परिसोज्य तत्तत् नामरूपो भवतीति श्रुत्यन्तरे स्पष्टमभिधीयते। यथा सुषुप्ता स्वप्नं न काञ्चन पश्यति अथास्मिन् प्राण यवैकथा भवति। कौशिउ 33 यतस्माद्वा आत्मनः प्राणा यथा येतनं विप्रतिष्ठन्ते। कौशिउ 3:34 तथा त इह व्याघ्रो वा
सिंहो वा वृको वा वराहो वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। 683 इति सूत्रार्थ। स्वप्ययाद जीव की सुषुप्ति काल में अपने कारणभूत सत शब्द के अर्थभूत वस्तु में लय होने की बात श्रुतियों में कहे जाने के कारण भी स अशब्दम न प्रकृति जगत कारण और सत शब्द वाच्य नहीं हो सकती। सारा अर्थ इस सूत्र में वर्णित कारण से भी प्रधान प्रकृति जगत कारण सिद्ध नहीं होता। श्रुति में कहा गया है कि स्वप्नांतम में स्वपितीत्याचक्षते छांदोग्योपनिषद 681। अर्थात यह सौम्य जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है, अपने में विलीन हो जाता है, इसीलिए इसे स्वपीति कहते हैं। इन श्रुति वचनों से यह बतलाया जाता है कि सुषुप्ति के समय जीव अपने सत पदार्थ में लीन हो जाता है। सुषुप्ति काल में जीव सत से मिल जाता है। सत माने सत्य, सत्व कार्य का अपने कारण में होने वाला लय ही स्वप्यय कथा कहा जाता है। इस श्रुति वचन से प्रतीत होता है कि प्रधान से अर्थांतरभूत भिन्न सत शब्द वाच्य परब्रह्म परमात्मा ही जगत कारण है, प्रधान प्रकृति नहीं, क्योंकि प्रधान में जीव का लय हो नहीं सकता। सोम पीतो भवति का अर्थ है अपने में ही संयुक्त होता है। ब्रह्म चिद वस्तु शरीर का चेतनभूत जीवात्मा और अचेतनभूत जड़ शरीर है जिसका, और तदात्माभूत उस चेतनभूत जीवात्मा का आत्मा है। उसी आत्माभूत ब्रह्म को यहाँ पर जीव शब्द से कहा गया है। अतएव नाम रूपे व्याकरवाणी इस श्रुति में उक्त जीव शब्द से अविधेय ब्रह्म ही प्रलय काल की तरह सुषुप्ति काल में भी नाम और रूप से युक्त न होने के कारण केवल सत शब्द से कहे जाने योग्य रहता है। अतः सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम पीतो भवति, अर्थात तब वह सत से संपन्न होने के कारण उसे अपने में अपीत होता है, ऐसा कहा जाता है। तथा समान प्रकरणे जिस प्रकरण में सुषुप्ति काल में अपने में लीन होने की बात बताई गई है, उसी प्रकरण में यह भी बताया गया कि नाम और रूप से युक्त न होने के कारण प्राज्ञ पुरुष परब्रह्म परमात्मा से परिस्वंग संपन्न युक्त रहता है। अतः एवं वहाँ श्रुति में बताया गया है कि प्राज्ञेनात्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यक उपनिषद 6:3-21। अर्थात प्राज्ञ आत्मा से जब जीवात्मा संपरिस्वक्त आलंगित संपन्न युक्त होता है, उस अवस्था में न तो बाहर का कुछ जानता है और न भीतर का कुछ। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक प्रलय काल को छोड़कर सृष्टि काल में वह जीव नाम और रूप से युक्त होती है। उस अवस्था में नाम और रूप से युक्त होने के कारण आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का ज्ञान बना रहता है। सुषुप्ति काल में नाम और रूप को छोड़कर सत शब्द वाच्य परमात्मा से संपन्न होता है और फिर जागृत अवस्था में नाम तथा रूप से युक्त हो जाता है।
यह कौशतकी उपनिषद की श्रुति स्पष्टतया प्रतिपादन करती है, जैसे कि सुषुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्येति अथास्मिन् प्राण एवै कथा भवति। कौशिकी उपनिषद 3:30। अर्थात प्राण शारीरिक परमात्मा में सोया हुआ पुरुष किसी भी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता, किंतु उसे प्राण शरीर का पर ब्रह्म परमात्मा में ही एकीभूत हो जाता है। इसी तरह इसी उपनिषद में दूसरी जगह ये बताया गया है कि एतास्माद् आत्मनं प्राणा यथा एतनं विप्रतिष्ठन्ते। कौशिकी उपनिषद 3:34। अर्थात सुषुप्त अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत जीव जब जाग जाता है तब उस परमात्मा से उसके प्राण आदि यथास्थान चले जाते हैं, अर्थात जीव पुनः उसी शरीर का अनुभव करने लगता है। उसी तरह छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि त यह व्याघ्रो वा सिंहो वा भृको वा वराहो वा यद्याद भवन्ति तथा भवन्ति। छांदोग्य उपनिषद 6:8-3। वह स्वप्न से जागे हुए और सत शब्द वाच्य परमात्मा से आए हुए जीव यह नहीं जानते कि हम सत स्वरूप परमात्मा से आए हैं। इस लोक में वह चाहे व्याघ्र हो, सिंह हो, भेड़िया हो, बराह हो, जो भी हो, फिर वही बन जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ सत शब्द से प्रधान प्रतिपाद्य नहीं है, किंतु ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, क्योंकि जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया है उसी में जीवात्मा का मिलना भी कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्म वेदांत सार का 1-1-10 सूत्र भी पूरा हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग कल सत्संग करेंगे। रोज़ सत्संग हो रहा है तो बाकी फिर कल दिखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय श्रीमन्नारायण।